हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चर वाले एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक रैखिक समीकरण वो दे दिया है 2x + 3y - 8 = 0 और एक इसके साथ इसका एक और जोड़ा आपको ढूंढना है समीकरण का, रैखिक समीकरण का, जो मिल के एक बार वो प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को, एक बार दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं, एक बार संपाती हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका समीकरण दिया हुआ है, ये आपका मान लीजिए पहला समीकरण दे दिया गया है। इसके साथ एक और समीकरण आपको लिखना है अपने दिमाग से सोच के, ताकि ये दोनों जो समीकरण बने आपस में ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब उनमें a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक, तो अगर मैं ऐसा समीकरण लिख दूं जिसका a1/a2 इसके b1/b2 के बराबर ना हो, तो वो तो क्या करेगा, एक उनका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 3x कर दूं, ठीक है, और 2y माइनस में 8 ही रहने दे रहा हूँ, बराबर का मैं 0 कर दूं, ये आपका समीकरण नंबर 2 कर दूं। ठीक है, आपको एक ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जिससे, अब मान लीजिए ये आपको समीकरण दिया हुआ था, मैंने एक और समीकरण लिख दिया, आपको ऐसे एक समीकरण लिखना है जो क्या करे, इन दोनों का जो ग्राफ हो एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण का a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, देखिए जब हम तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8। ठीक है, a2 बराबर आपका मिलेगा 3, b2 बराबर आपका मिलेगा 2, c2 बराबर आपका मिल जाएगा -8। ठीक है, समीकरण 1 का इससे तुलना कर रहे हैं, समीकरण 2 का इससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान मिल गया। अब हम क्या चेक करेंगे, देखिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखा युग्म होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का जो ग्राफ हो वो प्रतिच्छेद करे एक दूसरे को। तो अगर मैं a1/a2 निकालूं, देखिए a1/a2 आपका है 2/3। ठीक है, b1/b2 निकालूं, b1/b2 तो आपका है 3/2। देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो हम c1 पे नहीं जाएंगे। ठीक है, यहीं पे मैं बोल दूंगा कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, अतः दोनों का जो ग्राफ होगा इन दोनों समीकरण का वो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ये मैंने पढ़ाया है डिटेल में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो है प्रश्नावली 3.1 परिचय और उदाहरण, उसमें डिटेल में मैं बताया हूँ। देखिए ये दो समीकरण दिए हुए हैं, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, इस समीकरण का व्यापक रूप ही मैं लिख दिया हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये दोनों समीकरण है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी युग्म होती हैं जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती रेखा युग्म होती हैं जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, और दोनों रेखाएं समांतर होती हैं जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो आपको एक समीकरण दिया है क्वेश्चन में, आपको एक ऐसा ढूंढना है कि उसके साथ मिल करके एक बार प्रतिच्छेद करे, एक बार एक दूसरे के ऊपर यानी कि संपाती हो जाए और एक बार समांतर हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसा समीकरण ढूंढेंगे। पहला तो मैंने ऐसा ढूंढा जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, दूसरा ऐसा ढूंढेंगे संपाती करने के लिए, ऐसा ढूंढेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर हो जाए, और तीसरा ऐसा ढूंढेंगे समांतर रेखा करने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने समीकरण लिया है उस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, अतः मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैंने लिख दिया, अतः समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है आपका, देखिए आपका दूसरा कंडीशन है समांतर रेखाएं होनी चाहिए, यानी कि इसके साथ आपका जो समीकरण नंबर 1 दिया है इसके साथ आपको ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें a1/a2 बराबर हो b1/b2 के,
लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर ये नहीं बराबर होगा तभी समांतर रेखाएं होती हैं और उसका एक भी हल नहीं होता है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड वाला। देखिए ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा जो दिया गया है, और एक आप ऐसा लिखिए जिसमें A1/A2 बराबर हो, B1/B2 के C1/C2 बराबर ना हो। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर करना है, तो A1 हो गया 2 और A2 भी 2 मैंने ले लिया, B1 को भी B2 को भी मैं B1/B2 को भी सेम ले रहा हूँ, C1 को यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 8 था यहाँ 4 कर दे रहा हूँ, ये बराबर में 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 कर दे रहा हूँ। अब देखिए समीकरण दिए गए समीकरण का तुलना कर दे रहा हूँ, इससे तुलना करूंगा तो मुझे मिल जाएगा A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8। यहाँ से A2 मिल जाएगा हमें 2, B2 मिल जाएगा हमें 3 और C2 हमें मिल जाएगा -4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक समीकरण दिया है, आपको एक समीकरण ऐसा लिखना है कि उसके साथ इन दोनों का जो अब ग्राफ हो एक दूसरे के समांतर हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ से मैं यहाँ से रेशियो निकालूंगा, अनुपात निकालूंगा, A1/A2 आपका हो जाएगा 2/2। ठीक है, B1/B2 हो जाएगा 3/3, ये आपका बराबर का 1, ये भी आपका बराबर का 1। देखिए A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है। अब C1/C2 अगर मैं निकालूं तो -8/-4, सो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ऐसे केस में दोनों रेखीय समीकरण युग्मों का जो ग्राफ होता है एक दूसरे के समांतर हो जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया, अतः दिए गए रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया गया है। दो चर वाला एक ऐसा रैखिक समीकरण एक लिखना है आपको, ताकि जो ये युग्म बने, यानी कि दोनों का जो जोड़ा बने वो प्रतिच्छेदी करे, एक बार समांतर हो जाए और एक बार संपाती रेखा हो जाए। तो मैंने दो तो सॉल्व कर दिया, ऐसा लेलिया लिया जिसमें पहला प्रतिच्छेदी कराना है, प्रतिच्छेदी रेखा युग्म कराना है, तो ऐसा लूंगा जिसमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। समांतर कराना है तो ऐसा लूंगा जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो और C1/C2 बराबर ना हो। ठीक, तो अब देखिए दो मैंने करा दिया, तीसरा है संपाती रेखाएं हो, यानी कि जिसमें A1/A2 बराबर B1/B2 है और C1/C2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा एक समीकरण मैं लिखूंगा। देखिए जब आपको संपाती कराना है, आप ऐसा समीकरण लिखना है कि A1 भी बराबर हो A2 के, B1 भी बराबर हो B2 के, C1 भी बराबर हो C2 के। तो ऐसे में सिंपली क्या कीजिए, इस पूरे समीकरण में किसी एक कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 2x 4x हो जाएगा, 3y 6y हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा। अब आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल करके अनुपात निकालेंगे तो आपस में बराबर ही होंगे। अब देखिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों का A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मिलेगा। यहाँ से देखिए A1/A2 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, B1/B2 3/6 यानी कि 1/2, C1/C2 -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, 1/2। देखिए तीनों बराबर हो गए। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होते हैं तो दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर स्थित होता है, यानी कि वो दोनों ग्राफ एक संपाती होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया, अतः रैखिक समीकरण युग्म संपाती होंगे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।